सती माता ने झूठ बोल दिया था, एक झूठ माता सती ने शिव जी के सामने कर दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी जान गए ये परिवार तोड़ देगा। परिवार कब टूटता है, अच्छे अच्छे संबंध कब खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति के सारे अच्छी मित्रता संबंध प्रेम कब खत्म हो जाता है, जब व्यक्ति झूठ बोल जाता है, असत्य बोल। केवल एक झूठ के चक्कर में माता सती ने अपना पूरा परिवार नष्ट कर लिया, शिव के करीब नहीं जा पाए। एक झूठ ने सती माता को शिव से दूर कर दिया, असत्य बोल। अब आज माता भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को भगवान विष्णु का भगवान शंकर का सिर मिला है। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल को हाथ में लिया और पूछा बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिल गया शंकर भगवान का? केतकी का फूल बोला हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। भगवान शिव जी की आकाशवाणी हो गई केतकी के पुष्प। तू झूठ बोल रहा है। हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर एक केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है महाराज। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर शंकर पर भूल से नहीं चढ़ता, कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ सकता। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है केतकी का फूल अगर शिव पर चढ़ जाए। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो आप गौ माता से पूछो। बोलो गौ माता, क्या भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का सिर मिल गया? बोलो आप। गौ माता बोली हाँ, सिर मिल गया ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का। फिर आकाशवाणी हो गई है, गौ माता झूठ बोल रही। भगवान शंकर ने कहा गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तो झूठ बोली है, तेरा ये मुख अपूज्य हो। गाय का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पीपल की परिक्रमा आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, माता पिता की परिक्रमा आगे से, गुरुजन की परिक्रमा आगे से, तीर्थ की परिक्रमा आगे से, पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, वो गौ माता की परिक्रमा है। गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया। और केवल एक बार झूठ नहीं बोला है गौ माता ने, 2 बार बोला। राम जी जब बन गए फाल्गु नदी के तट पर भी गौ माता ने झूठ बोल दिया। सीता जी का श्राप लग गया, तुम झूठ बोल रहे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम है, गौ माता के लिए अलग से पात्र रखा जाता है। पहले अगर आप लोग राजस्थान साइड में कभी गए होगे, मारवाड़ में कभी गए होगे, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, घर के बाहर पत्थर का इतना बड़ा कुंडा रखा रहता था। उस कुंडे में भोजन ले जाके डालते थे, गाय उसे खाती थी। घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते, घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते, क्योंकि वो पात्र अगर गौ माता झूठा कर देती थी, फिर उसमें गंगा जल भरकर रखो, 7 बार अग्नि में तपाओ, फिर 3 बार गंगा जल भरकर रखो, तब वो पात्र घर में कार्य लेते थे, पर भगवान की सेवा में नहीं जाता था, क्योंकि झूठ बोली है, झूठ बोला। और देखिए वही गौ माता जिसने झूठ बोला, वही गौ माता शंकर से बाद में निवेदन करती है कि दुनिया के लोग मुझे पूछेंगे नहीं, आप कृपा कर दो। शंकर भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करती है गौ माता, भले तू झूठ बोल ली पर मैं शिव हूं, मेरे को लोग ओघड़ी कहते हैं, चिंता मत कर, मेरा एक जन्म तेरे गर्भ से होगा। गौ माता तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, तू क्यों चिंता करती है? और आप सबने कथा सुनी होगी, गाय गौ माता जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी, गाय जब अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, तो कामधेनु गाय जब दूध पिला रही अपने पुत्र मनोरथ को, तो वो दूध का फेन उड़ गया था, उड़कर वो शंकर भगवान के ऊपर चले गया। शिव जी के ऊपर जैसे ही गाय के दूध का फेन गया, झूठा फेन चले गया, जाते से ही शंकर भगवान उठकर खड़े हो गए। गौ माता को लगा कि भोलेनाथ मेरे पुत्र को मार देंगे। शंकर जी ने इशारा करा, गौ माता ने मुख को खोला और तेज श्वास ली। श्वास लेते से ही शंकर भगवान को गाय निगल गई। शिव जी गौ माता के पेट में जाकर बैठ गए। 7 रात्रि तक भगवान शंकर गौ माता के पेट में बैठे रहे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस गौ माता के पेट में शिव बैठे हैं, उस गौ माता के पेट में आप लोग जो
भोजन पॉलीथीन में डालकर बाहर पटक देते हो, गाय वो खा जाती है और वो पॉलीथीन गाय के पेट में जाती है, वो कैंसर बना देती है। जरा विचार करिए गौ माता को कितना कष्ट होता हो, कितना तो 7 रात्रि तक भोलेनाथ माता गौ माता के उदर में बैठे रहे, पेट में बैठे रहे। जब गाय के पेट में मेरा भोलेनाथ बैठा रहा, हाहाकार मच गया, शिव कहाँ गए ढूंढने के लिए प्रयास करा गया, अथक प्रयास माता पार्वती जी ने करा। तब मालूम पड़ा कि गौ माता निगल गई शिव जी को। तब गौ माता से प्रार्थना करी गई और गाय से प्रार्थना कर कर गौ माता के उदर से भगवान शंकर को प्रकट करा गया। गौ माता ने कहा मेरा पुत्र नंदी बनकर आप प्रकट हो, और शिव जी नंदीध्वज बनकर प्रकट होते हैं, स्वयं नंदीश्वर बनकर। कोई साधारण है? गौ माता पूज्य बना दिया वापिस मेरे शिव, वापिस पूज्य बना दिया। शंकर है ही ऐसा, मेरा ओगरदानी मेरा शिव है ही ऐसा। बेलपत्री में ये जो 3 पत्तियां होती हैं, कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापस उठा कर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है, जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता है। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, और बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें। और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम है। जया, जम के बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करें। फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाएं। 3 दिन लगातार कर कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाइए। अभी तो कथा चल रही है, तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो, 4 दिन तो हम भी यहीं हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगा। शिव का स्मरण करें, पर शंकर भगवान की 5 लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली, जम के बोलो जरा, जया। दूसरी, विषहरा। तीसरी, श्यामली बारी। चौथी, दौतली। और 5वीं, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो औषधि का काम करती हैं। शिव जी की ये 5 लड़कियां औषधि प्रदान करती, साधारण नहीं है। भगवान शिव की कथा कह रही है। शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। ब्रह्मा जी के सामने, भगवान शिव की साक्षी में, भगवान नारायण के सम्मुख में झूठ बोल दी है गौ माता। गाय ने झूठ बोल दी। अब आकाशवाणी कर रही है ये गाय माता झूठ बोल रही है, ये झूठ कर रही है। ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी जो हुई है ये झूठी है, क्रोध आ गया। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। जैसे ही सुना कि आकाशवाणी झूठी है, भगवान शंकर भगवान को क्रोध आ गया और शिव को क्रोध आया और भोलेनाथ जी ने उसी समय भोलेनाथ जी ने अपने चरण का नख तोड़ा और पैर का नख तोड़कर भगवान उस नख को फेंका। काल भैरव प्रकट कर गए। काल भैरव प्रकट हो गए। जब
काल भैरव प्रकट हुए। भगवान शिव जी ने आदेश दिया कि जाओ, जाकर जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी का उस सिर काट दीजिए। फिर ध्यान देना, शंकर भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल। पर एक लोटा जल ना हो तो बेलपत्र, बेलपत्र ना हो तो 3 बार ताली, 3 बार ताली ना हो तो बम बम भोले, और ये भी ना हो तो अपने जीवन में दिन भर में कम से कम एक बार सत्य बोलो। दिन भर में एक बार कितना बोलना है? एक बार बोल लो, बहुत है। जीवन का सबसे ज्यादा सुख सत्य बोलने में प्रकट होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय है मेरे भोलेनाथ। हर हर महा, भगवान की प्रियता सत्य में, सत्य में प्रियता मेरे शिव। शंकर भगवान की कथा कर रही है, ओगढ़धानी त्रिकालदर्शी मेरे कैलाशी की कथा कर रही, मेरे बाबा की कथा कहती है। भगवान शिव काल भैरव को प्रकट करे। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, तो भी वो मस्तक झूठ बोलता रहा। मस्तक अभी भी झूठ बोल रहा है कि आकाशवाणी झूठी है। अब सिर कट गया, सिर कटने के बाद भी सिर लुढ़कता लुढ़कता झूठ बोलता गया। ब्रह्मा जी के रक्त, जो सिर कटने पर जो रक्त निकला, वो रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कौन सी नदी है? जरा जम के बोलिए। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान शिव ने कहा ये कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के सिर कटने पर प्रकट हुई है। ये कर्मनाशा नदी भारत की भूमि पर एक ऐसी नदी है जिस नदी पर कुत्ता भी पानी नहीं पीता। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच उस नदी के पानी को नहीं लगाते, वो कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में बहने वाली ये नदी वैसे तो 14 किलोमीटर की है, पर आजकल अगर लोग नेट पर सर्च करते हैं तो वो 20 किलोमीटर की दिखती है। अब हो सकता है उसका विस्तार हुआ हो, पर शिव महापुराण में, लिंग पुराण में वो 14 किलोमीटर है। एक कर्मनाशा नदी जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए, इसका स्पर्श ना करिए, ये कर्मनाशा है। 7 पीढ़ी में किसी ने उद्यापन करा हो, दान करा हो, कन्यादान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, अन्न दान, उपास, व्रत, कुछ भी करा होता है, 7 पीढ़ी में अगर किसी ने करा हुआ है और उस पीढ़ी का व्यक्ति अगर कर्मनाशा नदी को छू लेता है, उसका पानी का स्पर्श हो जाता है, तो 7 पीढ़ी में करा गया सारा कर्म नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी आज भी बहती है, जो ब्रह्मा जी के रक्त से दो। विद्वान लोग आज भी उस नदी के पास नहीं जाते, उस नदी के करीब में नहीं पहुंचते। नदी के करीब में नहीं जाते। महाराज शंभो शरणे पड़ी, एक निवेदन अगर आप लोग स्वीकार करें तो, सभी लोग अगर स्वीकार करें तो बैठे बैठे ही थोड़ा थोड़ा सा खसक जाइए। बाहर पानी आ रहा है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा बैठे बैठे खसको, खड़े मत होइए, बैठे रहिए, बस उसको थोड़ा सा आप स्वीकार करिए जिससे आप लोग आराम से बैठे रहें। बैठे बैठे खसक जाओ। आप शंकर के भगत हो, शिव आपके हृदय में बैठा हुआ है, बस आप उसको स्वीकार करते हुए कुछ देर की और बात है, सबको विराजमान कर लीजिए। हर हर महा शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी दुख आपो, दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। भगवान ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश। हर हर महा, हर हर महा। भगवान शंकर ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी मेरे शिव ने कृपा करी और काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिए, ब्रह्मा जी का मस्तक कटा। भगवान ब्रह्मदेव ने क्षमा याचना करी, क्षमा याचना करी, तब भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी बोले प्रभु बस इतनी कृपा कर दो महाराज, एक करुणा थोड़ी सी कर दीजिए, जो मेरा सिर कटा है वो कटा हुआ सिर
संसार में इसको लोग बुरा ना कहें, इससे नफरत ना करें, ऐसी कृपा कर। भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु बोले, प्रभु आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान उसी समय पर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को वट वृक्ष बना देते। काय का वृक्ष बनाया है? वट वृक्ष। भगवान शंकर ने कहा सुनो ब्रह्मा जी, ए ब्रह्मदेव, तुम्हारा जो सिर कटा है ये वट वृक्ष के नाम से पूजा जाएगा। इस बड़ के पेड़ के नीचे लोग पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, भजन करेंगे, स्मरण करेंगे और मेरी भक्ति को धारण करेंगे। शिव जी स्वयं उस बट के पेड़ के नीचे विराजमान हुए। शंकर जी का एक नाम हो गया बटकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? बटकेश्वर महादेव। महाराज, जिसका कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है, आवक रुक जाती है, कोई कर्जा ज्यादा हो गया, पैसे नहीं आ रहा है, अदालत में कोई केस चल रहा है, निपट नहीं रहा, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। लिंग पुराण में लिखा है कि बटकेश्वर पूजन जो होता है वो भगवान बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर या बड़ के पेड़ के नीचे कोई शंकर भगवान का शिवलिंग हो, वहां पर इस पूजन को किया जाता है। जिस व्यक्ति पर कर्जा ज्यादा हो जाए या अदालत में या कहीं कोर्ट केस हुआ हो या तकलीफ आ रही हो, तो बटकेश्वर महादेव का पूजन मान्य है। छोटे से शिवलिंग का निर्माण बट वृक्ष के नीचे कर लो। और पहले भी आप लोगों को कहा है, ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर ना हो। प्रयास करिएगा अंगुष्ठ आकृति के बराबर की मूर्ति हमारे घर के अंतर्गत हो। और अगर बड़ी मूर्ति भी आपके घर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निकाल दें, उसको भी पूजन में रखो, वो अपनी पुरातन है, उसका भी स्मरण करें। पर प्रयास करो कि बाजार से कोई नए देवता की मूर्ति ज़्यादा एकत्रित नहीं करना। आज के ज़माने में बड़ी बड़ी परेशानी है। जिस तीर्थ में जाते हो वहाँ से मूर्ति लेकर आ जाते हो। बद्रीनाथ जी घूमने गए तो बद्रीनाथ जी को लिया, द्वारका जी गए तो बोलते जाओ जरा, द्वारका जी को लिया, जगन्नाथ जी गए जगन्नाथ जी को लिया। इतने सारे देवता घर में रखे हैं। अब भगवान की पूजन हो रही नहीं हो रही, थोड़ी बहुत पूजन हुई, थोड़ी बहुत नहीं। अब छोटी जगह में, अब जैसे आप लोग अगर पास पास में आप लोगों को बिठा दिया जाए तो परेशानी होती कि नहीं होती? जम के तो बोलो जरा, होती है ना। अब तुम्हारा इतना बड़ा तो मंदिर घर के अंदर, कितना बड़ा मंदिर? छोटा सा तुम्हारे घर में मंदिर। इतने बड़े मंदिर में वहीं शंकर जी बैठे, वहीं राम जी बैठे, वहीं कन्हैया जी बैठे, वहीं लड्डू गोपाल, वहीं पर लक्ष्मी जी, वहीं पर दो गणेश जी, वहीं पर सारे देवी देवता। बद्रीनाथ गई तो उनको भी लाया, जगन्नाथ गई उनको भी लाई, रामेश्वर गई उनको भी लाई, सारे देवता वहीं इकट्ठे। और सुबह से उठ कर गई, इतनी सी शक्कर ले गई। अब इतनी सी शक्कर भगवान के सामने रख दी और आरती उतार दी। अब सारे देवता आपस में सोच रहे कि तुम खाओगे कि हम खाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता एक साधे सब सधे, सब साधे विश्राम। एक को साध लो, सब हो जाए। हमारे देवाधिदेव महादेव को जो जल चढ़ाते हो ना, 33 कोटि देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी उसी में है, विष्णु भी उसी में है, इंद्र भी उसी में है, देवी भी उसी में है, देवता भी उसी में, सब उसी में विराजमान। कहीं हमें भटकना नहीं है उसको ढूंढने के, सब उसी के भीतर विराजमान। एक बेलपत्री का पत्ता, मात्र एक बेलपत्री का पत्ता, जिसके भीतर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं। और इस बेलपत्री के बीच वाली पत्ती से लेकर जहां 2 पत्तियां रहती हैं, उस पत्ती के बीच में जो गैप होता है डंडी का, इसमें 64 योगनियां भी हैं। 64 योगनियां देवियां भी इसके अंतर्गत विराजमान है। और उस डंडी के नीचे जहां 2 पत्ती है, इस 2 पत्ती के नीचे की जो लंबी डंडी रह जाती है, इसमें 33 कोटि देवताओं का भाग है। उस डंडी के नीचे जो छोटा सा एक मोटा सा भाग रह जाता है, कई बार आप लोगों ने बेलपत्री को तोड़ा होगा तो नीचे एक मोटा सा भाग रह जाता है, महाराज उसके अंतर्गत सारे तीर्थों का भाव जागृत रहता है। उस बेलपत्री को केवल साधारण ना समझे, शिव को अगर समर्पित कर रहे हैं तो संपूर्ण उसी के अंतर्गत, संपूर्ण। केवल आप लोगों ने बेलपत्र अगर कभी शिवजी पे चढ़ी हुई, हम तो कई बार निवेदन करते हैं कि आप उसका सेवन हफ्ते में एक बार, जिसको भी शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, हफ्ते में एक बार शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र
अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देना चाहिए, हफ्ते में एक बार। और जिसके भी घुटने में प्रॉब्लम रहती है या डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटना बदलना पड़ेगा, तो उनके लिए निवेदन है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शिव जी के मंदिर पर ही बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शन कर कर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी घुटना बदलने की जरूरत। और कई लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, आपके बीच में ही लोग बैठे होंगे, बहुत सारे आपके भीतर बैठे होंगे, कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने उस प्रैक्टिकल को करा होगा, जिन्होंने किया होगा, और कई लोगों को उसका लाभ प्राप्त हुआ होगा, कई लोगों। अब शिव महापुराण की कथा कर रहे, शंकर का चरित्र, ओगरदानी मेरे त्रिकाल ऋषि की कथा कर रहे। महाराज ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव, भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया, बड़ के पेड़ के नीचे मेरे शंभु मेरे शंकर विराजमान हो गए। आगे जो पावन चरित्र आया है शिव महापुराण का, जैसे आपको वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है, वो दर्शन आप कराइए। इस सृष्टि खंड को बढ़ाना कैसे है, उसका वर्णन आप करें। महाराज शिव कथा कहती है, ब्रह्मा जी के लिए भगवान स्वयं वर्णन कर कर जाते हैं कि आप एक काम करिएगा, आधा पुरुष आधे स्त्री का निर्माण करिएगा। पुरुष और स्त्री का निर्माण करना था, ब्रह्मा जी को भान नहीं हो पाया, उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिलाकर निर्माण कर दिया, जिससे किन्नर उत्पन्न हुए। अब किन्नर उत्पन्न हुए तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों आ रहे थे, मेरे शिव आ रहे थे। भगवान विष्णु ने देखा कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हैं, जहां देखो किन्नर नृत्य कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इतने में तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई, बड़ी जम के भगवान नारायण हंस दिए, बहुत ठाका लगाकर। जैसे ही भगवान विष्णु हंसे तो भगवान शंकर ने पूछा, क्या हुआ नारायण, आप हंस क्यों रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आपने ब्रह्मा जी से कहा था कि सृष्टि का निर्माण करो, पर ब्रह्मा जी ने कैसी सृष्टि बनाई, चारों तरफ किन्नरों को उत्पन्न कर दिया। सबसे पहली सृष्टि का निर्माण में किन्नर उत्पन्न हुए थे, इसलिए आज भी शुभ कार्य में, घर के मंगल विवाह में, बच्चों का जन्म होता है, उसमें किन्नर आमंत्रित होते हैं और किन्नरों को कुछ देना पड़ता है। ये भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से प्रथम सृष्टि में किन्नर थे। भगवान विष्णु हंस दिए, शंकर भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि ब्रह्मा जी ने निर्माण करा और तुम हंस रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अंधे को देखकर मत हंसो, कभी लूले को, विकलांग को, चरण नहीं, हाथ नहीं, बहरा है कोई, वाणी से विहीन है कोई, उसको देखकर कभी नहीं हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक जन्म हमको लेना पड़ता उसी के जैसा जिस पर हंसे हैं। और भगवान विष्णु को भी लेना पड़ा किन्नर का अवतार, भगवान नारायण को भी किन्नर बनना पड़ा, केवल हंस दिए थे थोड़ा सा। और भगवान विष्णु जो ठाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान ने कह दिया, नारायण आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, आपको पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, आपको भी किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया, नारायण रो दिए, शिव आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे किन्नर बनना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो। और आया समय, जिस समय पर पांडव और कौरवों का युद्ध प्रारंभ होना था, कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध करने के लिए कौरव और पांडव पहुंचे, तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रकट हो गई। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रकट हुई और चंडी ने कहा, सुनो कौरव और पांडव, ये भूमि मेरी है, भूमि पर युद्ध करने से पहले कौरवों को अपने परिवार में से किसी एक की बलि देना पड़ेगी और पांडवों में से परिवार में से किसी एक की बलि देना पड़ेगी, तब तो तुम इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध लड़ सकते हो। अब कौरव तो खुश हो गए क्योंकि हम 100 भाई, एक आध अगर बलि में मर भी गया तो 99 तो बचेंगे, पर दुख तो पांडवों को था, 5 में से एक मर गया तो फिर युद्ध कैसे होगा। भगवान कृष्ण को चिंता व्यापने लगी, टेंशन पड़ गया मेरे ठाकुर को, चिंता व्याप गई, करना क्या है।
तब भगवान कृष्ण को याद आया, अर्जुन जिस समय द्रौपदी को विवाह कर कर लेकर आया था, लाकर द्रौपदी को जब खड़ा करा, माता कुंती से कहा, मां देखिए हम क्या लेकर आए, और माता ने कह दिया 5 वही बांट लो। द्रौपदी ने अर्जुन से पूछा क्या बात है, अर्जुन ने कहा तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगी। द्रौपदी ने कहा मैं पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, मेरे कक्ष में 1 वर्ष में 1 पति रहेगा। अगर दूसरा पति मेरे कक्ष में अगर आ जाता है तो उसको 5 वर्ष के लिए वन भोगना पड़ेगा। अगर मैं 5 पतियों की पत्नी बन सकती हूं तो थोड़ा संकल्प आपको भी लेना पड़ेगा। अर्जुन ने 5 से पूछा, 5 तैयार। आज जिस कक्ष में भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी, इतने में एक ब्राह्मण दौड़कर अर्जुन के पास में आए, अर्जुन अर्जुन मेरे पुत्र को सिंह उठाकर ले गया है, मेरे बेटे को बचा लीजिए अर्जुन, जल्दी बचाओ। अर्जुन ने कहा मेरा गांडीव कहां है? ढूंढते ढूंढते अर्जुन उस गांडीव को लेने के लिए भीम के कमरे में चले गए, भीम के कक्ष में चले गए, और द्रौपदी ने उसी समय पर कह दिया, सुनो अर्जुन तुम भले गांडीव उठा कर ले जाओ और उस ब्राह्मण के बच्चे को बचा लो, पर तुम्हें 5 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा मैं स्वीकार करता हूं। 5 वर्ष के लिए अर्जुन बन गए। नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन का विवाह हो गया, एक पुत्र का जन्म हो गया जिसका नाम आरावन था। क्या नाम था? आरावन। पुत्र को जन्म देकर अर्जुन वहीं पर छोड़कर अपने राज्य में आ गए। आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पांडवों में से किसी एक की बलि देना है। तू जब वन में गया था तो तेरा एक बेटा हुआ था, उस बेटे को लिया, बलि उसी की चढ़ाई। जाओ, है तो पांडवों का ही, जाओ लेकर आओ। आरावन को लेकर आए। आरावन ने कहा पिताजी चिंता मत करो, उसको नहीं मालूम था कि मेरी बलि चढ़ने वाली है, उसको नहीं मालूम था कि मेरी बलि चढ़ जाएगी। आरावन ने कहा पिताजी चिंता मत करो, युद्ध के मैदान में मैं कौरवों को काट काट कर पटक दूंगा, आप क्यों चिंता करते हो। आए आरावन, भगवान कृष्ण मिलने के लिए गए आरावन से। भगवान कृष्ण ने कहा आरावन आपको मालूम है कि क्यों आए हो? आरावन ने कहा मुझे युद्ध लड़ना कौरवों से। आरावन आपको मालूम नहीं, आपकी बलि चढ़ना है। कौरव और पांडवों में से एक एक बलि जाना है चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए। कौरवों में से एक जा रही है तो पांडवों में से भी एक जाना है, इसलिए आपको लेकर गए हैं, आपकी बलि चढ़ना है। आरावन आपको दुख नहीं होगा? आरावन कहते हैं मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, पर बात इतनी सी है मैं कुंवारा हूं। अगर कुंवारा मर गया, मैं कुंवारा हूं, और अगर कुंवारा मर गया तो शिव महापुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ब्रह्म पुराण, सारी पुराणें कहती है कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर जाता है तो ना तो उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसका पिंड होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। कोई गया जी में जा जाकर कुंवारी अवस्था वालों का कितना भी पिंडदान कर दे तो भी उसका मोक्ष नहीं होता। कोई ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा दे तो भी कुंवारी अवस्था वालों का मोक्ष नहीं होता। कोई बद्रीनारायण में जाकर ब्रह्म कपाली कर दे तो भी कुंवारी अवस्था में मरने वालों की मुक्ति नहीं होती। तो फिर कुंवारी अवस्था में अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए मेरा एक विनती स्वीकार करोगे? भगवान कृष्ण ने पूछा क्या? आरावन कहता है मेरी शादी कर दो, इसके बाद मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान ने मन में विचार करा कल बलि चढ़ना है, आज ही का दिन बचा है, शादी के लिए लड़की कौन तैयार होगी, फिर भी तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबसे कहा जाकर ढूंढो कोई लड़की मिल जाए। चारों तरफ ढूंढा पर कोई लड़की नहीं मिली जिससे विवाह करना था। कौन देगा लड़की? जिस पिता को मालूम है कि कल मरने वाला है, बेटी बेधव्य हो जाएगी, कौन देगा? किसी ने बेटी नहीं, किसी ने बेटी नहीं। भगवान कृष्ण ने विचार करा, शंकर भगवान ने कहा था कि पृथ्वी पर जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण आधी रात को किन्नर का रूप रख लिए और आरावन से शादी कर ली है। किन्नर का रूप, भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करा, आरावन से विवाह करा। इसलिए आज भी किन्नर मांग में सिंदूर भरते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते, पांव में बिछुड़ी पहनते, घर में गले में मंगलसूत्र पहनते। कोई पूछे उनसे कि इनका पति कौन है तो किन्नरों का विवाह आधी रात को होता है, जैसे भगवान कृष्ण किन्नर बन के विवाह करे थे आरावन से। किन्नरों का विवाह आज भी आरावन से होता है, आधी रात को होता है। रात को होने के बाद उस घड़े से विवाह कर घड़े को सुबह फोड़ दिया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण सुबह रात्रि को किन्नर बने और सुबह आरावन की बलि चढ़ गई, इसलिए उस घड़े को फोड़ दिया जाता। भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना।
आप किसी विकलांग पर, आप किसी कमजोर पर, आप किसी बेन पर अगर हंसते हो, एक जन्म आप भी तैयार रखिए कि आपको उसका लेना पड़ेगा। क्यों हंसो? उसको देखकर तो दुख होना चाहिए कि बेचारे की माना दशा है। अब ये तो भगवान ही जानता है कि किस कारण से व्यक्ति को भोगना पड़ रहा है। ये तो वो दातार दयालु ही जानेगा, भगवान ही जानेगा। कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। कुंवारी इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है भागवत पितरों को तार सकती है, भागवत पितरों को तार देती है। पर शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा ऐसी है जो कि आहूतों को तारती। आहूत मतलब कुंवारी अवस्था में जो मर गए, गर्भ में 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का कोई बच्चा जन्म लेकर कुंवारी अवस्था में, कोई बड़ा होकर जिसका विवाह नहीं हुआ, अधोगति में कोई मर गया, ये शिव महापुराण कुंवारी अवस्था वालों को तार देती है। कहते हैं कि कथा सुनकर जो व्यक्ति निकल कर जाता है, शिव महापुराण की कथा सुनकर उसके शरीर से एक तरंग निकलती है। रास्ते में, मार्ग में जितने भी कुंवारे मर गए हो, एक्सीडेंट में मर गए हो, या किसी के घर के अंदर गर्भ में 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना का कोई बच्चा शांत हो गया हो, वो नारी भी अगर कोई कथा सुनकर जा रहा हो, उसका मुख देख लेती है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है, और जो कुंवारी अवस्था में मर गया उसका मोक्ष है। शिव महापुराण की कथा अधोगति वालों को भी तार देती। आज आप लोग इतनी संख्या में आए हो, बाबा विश्वनाथ की कृपा, महाकाल दादा की दया है, शंभू की कृपा है, मेरे शंकर की। वो तारने वाले, तारण, उसकी कृपा, उसकी दया। और एक बात आपको कहेंगे, आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए, माहिल्या की नगरी के हो, यहां से निकल कर जाते हो ना, जितनी दूर तक कदम कदम पढ़ते पढ़ते अपने घर पहुंचते हो ना, शिव महापुराण में ऐसे नहाए हुए होते हो कि घर पर जाकर भी शंकर की ही चर्चा होती है। आप यहां सुनते हो तो परिवार वाले टीवी पर सुनते हो, शिव की ही चर्चा होती है। और कई कई तो ऐसे हैं कि रात्रि को नींद भी नहीं आ रही होगी, सुबह वापस जाना है, कथा में पहुंचना। और इतने बाहर बाहर से लोग आए हुए हैं इंदौर नगर में। इंदौर के लोग तो हैं ही कथा सुनने में, पर बाहर के भी बहुत लोग आए। कितने लोग जरा बाहर से आए, जरा हाथ उठाओ जो बाहर से आए हुए हैं, हाथ हिलाओ जरा जम जम के। बहुत बढ़िया, बहुत लोग हैं आप लोग, रखो 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 रखो, बहुत बहुत। कई कई दूर से, बहुत, कहीं मुंबई, कहीं पुणे, कहीं गुजरात, राजस्थान, सब जगह से भगत लोग आए हुए हैं। अब इंदौर के कितने बैठे हो रहे, जरा हाथ उठाओ। अरे बहुत सारे हो, रख लो रख लो रख लो रख लो, ढेर सारे, रखो रखो। हर हर शिव उपासना, भगवान शंकर की भक्ति, शिव की आराधना जीव को सुख प्रदान करती है। कुंवारी अवस्था में भी अगर कोई चला गया उसको भी गति प्रदान करती है। महाराज, तब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये दशा गड़बड़ हुई। शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान अर्धनारीश्वर जी पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी पधारे हुए हैं। पचकोइया वाले महाराज श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी, महामंडलेश्वर जी पधारे हुए हैं। साथ में गुरुदेव आदरणीय श्री शंकराचार्य जी महाराज श्री पधारे हुए हैं। अपन सब आनंद लें। 2 शब्द आशीष वचन गुरुदेव के मुख से आदरणीय जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के मुखाग्रविंद से श्रवण करेंगे आशीर्वाद के वचन। आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहें। पानी थोड़ा सा है तो अंदर की ओर आप लोग आ जाएं, पर गीले ना हो, थोड़ा सा निवेदन रहेगा। सभी लोग अपनी जगह पर आनंद लेते हुए, जल में गीले ना हो, आप थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अंदर की ओर प्रवेश करें, थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर प्रवेश करें। मेरा निवेदन है माताओं से, बाहर किसी को गीला मत होने दीजिए। और सभी से निवेदन है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें और आशीर्वचन हमारे बीच में विराजमान जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज जी से श्रवण करें। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गुरुदेव का आशीष वचन, उसके बाद में आरती। तब तक हमारे बीच में विराजमान आदरणीय विजयवर्गीय जी, आदरणीय मेंदोला जी यहाँ पर अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करेंगे और उसी बीच में हम लोग गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सत्यम। आप सभी लोग अपनी जगह पर भले खड़े हैं, वाद्यम। बाहर पानी आ रहा है, इसका ध्यान रखें। गुरुदेव के मुखाग्रबिंद से थे 5 मिनट का आशीर्वचन लेकर उसके बाद आरती करेंगे। आप लोग परेशान ना हो, पानी में कोई भी गीला ना हो, शांतिपूर्वक आप लोग अपने स्थान पर खड़े रहिए। 5 मिनट का सुंदर आशीर्वचन। सत्यम त्रिकालावाद्यम। सत्य का तीनों काल में कभी भी अभाव नहीं होता है, इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूपा शिव और शक्ति का अनुपम संयोग आप सब श्रवण कर रहे हैं। जल की बूंदें भी ऐसे शीत में आपको संतृप्त न कर सके। भगवान मूर्ति के रूप में और भगवान अमूर्त के रूप में, लीनमर्थमिति लिंगम, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और जिसमें ये सारी सृष्टि समाहित है और लीन हो जाती है। इसलिए माता के रूप में जलप्रिया कही गई है। शिव में शक्ति का संयोग जलप्रिया के रूप में है, इसलिए जलप्रिया जिसको जलाधारी बोलते हैं, वो जलाधारी जलप्रिया है। इसलिए जहां शिव विराजमान हो और वहां जल वृष्टि होने लग जाए तो यह भी एक शिव और शक्ति का संयोग है। आप सबके लिए वो सत्य सनातन के रूप में आगे आपकी साधना को बढ़ाने वाला हो,